अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और वेदर अपडेट लिए अभी आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुल्क को पोलियो से पाक करने का अज़्म, फ्रंटलाइन हीरोज पोलियो वर्कर्स को खिराज तहसीन। पोलियो का खात्मा कौमी कॉज और इसके लिए हम सब मुत्तहिद हैं। वैक्सीन पिलाने के लिए हमें हर बच्चे तक पहुंचना है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए तमाम इक़दाम करना होंगे। मिशन की तकमील में किसी रुकावट को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। कौमी मकसद के हुसूल से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पोलियो समेत मुआशरे से तमाम मनफी रवैयों का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। पोलियो के खात्मे के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। कौमी मुहिम में पोलियो वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। रबी की फसल के लिए किसानों को खाद की बरवक्त और बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस सिलसिले में जामे लाहे अमल पेश किया जाए। जिले इंतजामिया कीमतों पर भी कड़ी नजर रखे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत। जायजा इजलास में खाद की पैदावार, कीमत और फैक्ट्रियों को गैस की फराहमी से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग। इसराइली फौज का शहरी आबादी, अस्पतालों, तालीमी इदारों और इमदादी कारकुनों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली भी खुले जराइम के जुमरे में आती है। आलमी बिरादरी ताकत के बहिमाना इस्तेमाल से रुनुमा होने वाले इंसानी अलमिये के जल्द खात्मे के लिए किरदार अदा करे। इसराइली मजालिम की हौसला अफजाई की बजाय उन जराइम को रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद मुनीर की फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद रबी से गुफ्तगू। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के लिए पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का यादा। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटे में मजीद 704 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 5791 हो गई। 2055 बच्चे, 1119 खवातीन और 217 बुजुर्ग शामिल। सेहूनी जारियत में 15,000 से जायद जख्मी। हमास का इंसानी हमदर्दी का जज्बा। 2 इसराइली खवातीन को रिहा कर दिया। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रों का तेल अबीब का दौरा। इसराइल के साथ यकजहती का इजहार। गजा में इंसानी बहरान की शिद्दत, अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। गजा को हंगामी बुनियादों पर ईंधन की जरूरत। अस्पतालों और इमदादी कार्रवाइयों के लिए रोजाना 100 ट्रक इमदाद भेजना जरूरी है। ईंधन के बगैर इंसानी बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तौसी कर दी। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरखास्तों पर समाअत। नैब को नोटिस जारी। अपीलों की बहाली के लिए गैर हाजिरी पर अदालत को मुतमईन करना होगा। नैब प्रोसिक्यूटर को रेफरेंसेस पर चेयरमैन नैब से वाज़े हिदायत लेने की हिदायत। मोहम्मद नवाज शरीफ नैब अदालत के रूबरू भी पेश। 10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर। तोशाखाना रेफरेंस की आइंदा समाअत पर नकूल तकसीम करने का हुक्म। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। सरदार उमर गोरगेज, नदीम अफजल चंद, मोहम्मद अली शाह बाचा और शाजी खान का इलेक्शन के हवाले से पार्टी चेयरमैन से तबादला ख्याल। सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से साबिक वजीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा अहमद ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान।
लाहौर में IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात, भरपूर एतमाद का इजहार। मसाइल के हल के लिए माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए हमारी सोच का महवर हमारा मुल्क होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात का मामला, सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सियासी तनाज़ात अदालत की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक मामलात पर कानून साजी और निगरान हुकूमतों की आईनी हैसियत का जायजा लेना पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, सियासत अदालत का दायरा कार नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इंतखाबी अमल में अवामी शमूलियत बढ़ाने की मुहिम। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तों में इंदराज कवायद दुरुस्तगी की तारीख में 3 दिन की तौसी कर दी। शहरी 28 अक्टूबर तक वोट का इंदराज, ट्रांसफर, खराज और दुरुस्तगी करा सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से वाबस्ता है। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी दोनों मुल्कों के अवाम के मुफाद में है। अमन दुश्मनों की निशानदही ज़राए इब्लाग की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार रियासत के तौर पर यकीनी बनाएंगे कि तमाम गैर मुल्की कानूनी तरीकों से मुल्क में दाखिल हों। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की अफगान सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल तैयारी को जांचा गया। निजाम की महारत, ऑपरेशनल और तकनीकी मकासद का हुसूल भी टेस्ट का मकसद था। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर में बुनियादी हुकूक गस्ब। फाशिस्ट मोदी हुकूमत इसराइल के नक्शे कदम पर बड़े पैमाने पर छापे और गिरफ्तारियां। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल। मालदीव का भारतीय फौज को मुल्क से निकल जाने का हुक्म। हम अपनी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय तैयारे मालदीव की जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। नौ मुंतखब सदर डॉक्टर मोहम्मद मुगीजो। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की विमेंस ए टीमों के दरमियान वनडे सीरीज। लाहौर में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान की 8 रन से कामयाबी। 175 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज ए 166 रन बनाकर आउट। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पोलियो का खात्मा एक कौमी कॉज है जिसके लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पोलियो समेत माशरे से तमाम मनफी रवैयों का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने ये बात इंसदारी पोलियो के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए कही। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। पाकिस्तान में 1988 में इंसदादे पोलियो का आगाज हुआ। उस वक्त दुनिया भर में पोलियो केसेस की तादाद कहीं ज्यादा थी। आज दुनिया के 99% मुल्कों से पोलियो वायरस का मुकम्मल खात्मा हो चुका है। हुकूमत और दूसरे तरक्याती शराकतदार आइंदा साल तक पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। इस्लामाबाद में पोलियो के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जान का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने पोलियो वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमें पोलियो वैक्सीन चलाने के लिए हर बच्चे तक पहुंचना है। The efforts of countless health workers around the globe has allowed an estimated 20 million people to walk today. Over 99% of the world is polio free, with Afghanistan and Pakistan the only two endemic countries left. The government of Pakistan, in collaboration with our UN partners, is dedicated to improving nutrition, overall health care, and enhancing hygiene and sanitation conditions in the area at the highest risk of polio.
वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के खात्मे में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की खिदमात को सराहते हुए मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे की अज़म का इयादा किया। Eliminating polio with all other ills faced by this society is our wholesome approach, and we will make sure that our contribution is with utmost commitment and sincerity. निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने इस तवक्को का इजहार किया कि आइंदा साल मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पोलियो मुहिम को मजीद मौसर बनाने के लिए पोलियो वर्कर्स की इस्तेदाद कार में मजीद इजाफा किया जा रहा है। तकरीब से आलमी इदारा सेहत, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल के नुमाइंदों ने भी खिताब किया। उन्होंने पोलियो के खात्मे में हुकूमती अज़म को सराहते हुए कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम में पोलियो वर्कर्स का किरदार नाकाबिले फरामोश है। आलमी इदारों के नुमाइंदों ने कहा कि हमें पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अहदाफ पर अपनी तवज्जो मरकूज रखनी है। मुश्तरका कोशिशों से हम पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे में जरूर कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान शहीद होने वाले पोलियो वर्कर्स के लवाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पोलियो वर्कर्स की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान जख्मी होने वाले पोलियो वर्कर्स को भी इनकी खिदमात के एहतराम में वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने तारीफी असनाद दी। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हिदायत किया कि रबी की फसल के लिए किसानों को खाद की बर वक्त और बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए और इस सिलसिले में जामिल अमल पेश किया जाए। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खाद की वाफिर स्टॉक का मुनासिब और बर वक्त बंदोबस्त किया जाए। इसके साथ ज़िले इंतजामिया भी कीमतों पर कड़ी नजर रखे। इजलास में शुरका को मुल्क में खाद की पैदावार, मुतवक्किल तलब और बिला तातुल फराहमी के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों से आगाह किया गया। इजलास में खाद फैक्ट्रियों को गैस की फराहमी, खाम माल की दस्तयाबी, मौजूदा कीमत और तलब से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इसराइली फोर्सेस की जानिब से बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरियों के बहीमाना कत्ल पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि शहरी आबादी, हस्पतालों, स्कूलों और इमदादी कारकुनों पर मुसलसल इसराइली हमले इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम हैं। ISPR के मुताबिक फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि इसराइल की जानिब से इमदादी कारकुनान पर हमले और गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली जराइम के सरेआम इर्तिकाब के ज़ुमरे में आते हैं। इसराइली फौज के मज़ालिम इंसानियत और शहरी अक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी के लिए गजा राहदारी खोलने के साथ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइली फौज को जारी मज़ालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहर्रिक हो। उन्होंने 1967 से कबल सरहदी बुनियाद पर कायम फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का अयादा भी किया, जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। इसराइल की जानिब से गजा पर सफाकाना हमलों का सिलसिला जारी है। सियोनी फोर्सेस के तैयारों ने गजा की पट्टी पर मजीद 400 हमले किए। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के हमलों में मजीद 704 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी में शोहदा की तादाद 5791 हो गई है। सेहूनी हमलों में जख्मियों की तादाद 16,000 से तजावुज़ कर गई है। शोहदा में 2055 बच्चे, 1119 खवातीन और 217 ज़ईफ़ुल उम्र अफराद शामिल हैं। सेहोनी फोर्सेस ने राफा में एक रिहायशी इमारत पर वहशियाना हमला किया, जिसके नतीजे में 48 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस समेत शिमाली गाजा में भी आम आबादी को निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की जालिमाना कार्रवाइयों में 95 निहत्ते शहरी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक हमास के जवाबी हमलों में 1400 से जायद अफराद हलाक और 4500 जख्मी हो चुके हैं। हमास ने 2 ज़ईफ इसराइली यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया। दोनों खवातीन को इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जरिए इसराइली हुकाम के हवाले किया गया। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक बयान में कहा है कि यरगमाली इसराइली खवातीन को इंसानी हमदर्दी और खराबी सेहत की बुनियाद पर रिहा किया गया। हमास ने जुमे को भी 2 अमरीकी खवातीन को रिहा कर दिया था।
ادھر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ فلسطین میں امن عمل کا دوبارہ فیصلہ کن آغاز کیا جائے تاکہ معاملے کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکے۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملوں میں تہران پر سہولت کاری کے الزامات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی گروپ ہماری ہدایات کے بغیر خود کارروائی کر رہے ہیں۔ ادھر عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب پر اسرائیل پر کڑی تنقید کی ہے۔ HRW نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں شہریوں کے مصائب میں دانستہ طور پر اضافہ کرنے کے لیے علاقے کا محاصرہ کیا اور ایندھن کی ترسیل بند کر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام کی طرف سے فلسطینی شہریوں کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ اسرائیل حماس پر حملوں کی آڑ میں غزہ کے نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ غزہ میں انسانی بحران کی بگڑتی صورتحال پر اقوام متحدہ کا مسلسل اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ کی 60% آبادی داخلی طور پر بے گھر ہو چکی ہے۔ غزہ پہنچنے والا امدادی سامان ناکافی ہے۔ علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر امدادی سامان کے کم از کم 100 ٹرکوں کی غزہ میں ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے خبردار کیا ہے کہ ذخیرہ شدہ ایندھن آئندہ 3 روز میں ختم ہو رہا ہے، جس سے غزہ میں امدادی سرگرمیاں انجام دینا مشکل ہو جائے گا۔ عالمی ادارے صحت نے ایک بار پھر غزہ میں طبی ساز و سامان اور ایندھن کی فراہمی کے لیے محفوظ راستہ دینے کی اپیل کی ہے۔ UN کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 200 سے زائد اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے 6,25,000 کے قریب بچے تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلوں کی بحالی کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے نواز شریف کی واسطی ضمانت میں جمعرات تک توسیع کر دی۔ عدالت نے ریمارکس لیے ہیں کہ نواز شریف کو اپیلوں کی بحالی کے لیے اپنی غیر حاضری پر مطمئن کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ عدالت جواز سے مطمئن ہونے کے بعد ہی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نواز شریف کا کیس تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، جبکہ ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے لی گئی۔ درخواست گزار کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ ایک سول کیس نہیں بلکہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ عدالتی استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب کو اپیلوں کی بحالی اور ضمانت میں توسیع پر اعتراض نہیں۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کو ہدایت کی کہ چیئرمین نیب سے نواز شریف سے متعلق ریفرنسز کو آگے بڑھانے اور حفاظتی ضمانت کے ایشوز پر واضح ہدایت دینے کے بعد عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ مزید سماعت جمعرات کو ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ جج محمد بشیر نے 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت کو منظور کر لیا۔ ضمانتی مچلکے مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے جمع کروائے۔ عدالت نے نواز شریف کی جانب سے دائر درخواست پر رانا عرفان کو پلیٹر مقرر کر دیا ہے۔ نیب کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نواز شریف نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، لہٰذا وارنٹ مسترد کیے جائیں۔ اس طرح ٹرائل آگے چلے گا۔ عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کی آئندہ سماعت پر نقول تقسیم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ جائیداد ضبطگی کی درخواست پر بھی نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 20 نومبر کو دلائل طلب کیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سابق وفاقی وزیر سردار عمر گورگیج، پی 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 پنجاب کے رہنما ندیم افضل چند اور پی 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 خیبر پختونخوا کے رہنما محمد علی شاہ باچا اور شازی خان نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال سمیت پارٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سابق رکن اسمبلی روبینہ شاہین وٹو نے بھی ملاقات کی اور اکھاڑہ کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے روبینہ شاہین وٹو کو پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی منشور کے مطابق عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور الیکشن سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی۔ محمد علی دورانی نے مولانا فضل الرحمان سے ان کے خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کی۔ سابق رکن قومی اسمبلی اندلیب عباس اور پنجاب اسمبلی کی سابق ارکان سعدیہ سہیل اور سمیرہ احمد نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں عوام فیصلہ کریں گے کہ کس کو مینڈیٹ دینا ہے۔
इस सवाल पर कि क्या पीपल्स पार्टी को वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमारा एतराज नहीं बनता क्योंकि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। पीटीआई से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि जो मामलात ज़ेर समाअत हैं उन पर अदालतों को फैसला करने दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कहते हैं कि तमाम सियासी तनाज़ात अदालत के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक मामलात पर कानून साजी और निगरां हुकूमतों की आईनी हैसियत का जायजा लेना पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त की समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासत अदालत का दायरा कार नहीं, हमने आइन और कानून के मुताबिक फराइज अंजाम देने हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मामले की समाअत करने वाले बेंच का कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था ही नहीं। बेंच के रुकन जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने कहा कि इंतखाबात में शफाफियत के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर हो। दरखास्त गुजार एडवोकेट शाह खाबर ने मौके पर इख्तियार किया कि उनकी दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है, इसलिए वो इसे वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में अवाम की भरपूर शमूलियत यकीनी बनाने के लिए वोट के इंदराज और कवायफ की दुरुस्तगी से मुतालिक तारीख में 3 दिन की तौसी कर दी है। शहरी 28 अक्टूबर तक इंतखाबी फहरिस्तों में वोट के इंदराज, ट्रांसफर, इखराज और कवायफ की दुरुस्तगी करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अवाम से अपील की है कि इंतखाबी फहरिस्तों में अपने कवायफ की दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया है कि इसमें तौसीक कर दी जाए। अब तमाम अवाम उन्नास से गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 दिनों की तौसीक कर दी है और अब आप अपने वोट और अपने लहखाने का वोट 28 अक्टूबर 2023 तक इंदराज भी करा सकते हैं, कवायद की दुरुस्तगी भी करा सकते हैं, मुंतकली भी और इखराज भी। याद रहें कि कानून के मुताबिक आपके शनाख्ती कार्ड के एड्रेस के मुताबिक ही आपका वोट दर्ज किया जा सकता है। आपका वोट आपके रोशन मुस्तकबिल की जमानत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक गौरी वेपन सिस्टम के तजुर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारियों को परखना था। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। कमांडर ने फोर्स की तरबियती और ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कामयाब तजुर्बे पर साइंसदान और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत, निगरान वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने भी कामयाब तजुर्बे पर माहिरीन की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कौमी दिफा में एक अहम संग मील है। वज़ीर मनसूबाबंदी समीर सईद ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वज़ीर आज़म के हालिया दौरे चीन के दौरान तय पाने वाले मुश्तरका मंसूबों को अमली शक्ल देने पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुर्तज़ा हाशवानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुल्क में माशी सरगर्मियों के फ़रोग़ पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में खुंजराबाद से सवात तक हर इलाके में सियाहती तरक्की की बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। पाकिस्तान और चीन की बिजनेस कम्युनिटी के ताउन से सियाहती मकामात के फ़रोग़ के लिए खातिर खा काम किया जा सकता है। मुर्तज़ा हाशवानी ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए कामयाब हुकूमती काविशों को सराहते हुए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के जरिए मुल्क की कारोबारी कम्युनिटी और हुकूमत के दरमियान कारोबारी इश्तराक की तजवीज़ दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से हॉकी एशिया कप और वर्ल्ड कप जीतने वाले साबिक कप्तान कौमी टीम इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म और इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी के दरमियान पाकिस्तान में हॉकी की सूरत हाल, बहाली और फ़रोग़ के इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। हॉकी लेजेंड इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी ने गुज़श्ता शब हॉकी चैंपियनशिप की ख़तामी तकरीब में शिरकत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई पर वज़ीर आज़म की खुसूसी तारीफ़ की। उन्होंने इस मौके पर वज़ीर आज़म को अपने समाने उम्री डैश थ्रू माई लाइफ भी पेश की। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से वाबस्ता है। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी दोनों मुल्कों के अवाम के मुफाद में है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में अफगान सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ज़राए इब्लाग की जिम्मेदारी है कि हम दुश्मनों की निशानदही करें ताकि रियासत इन्हें शिकस्त दे सके।
مرتضی سولنگی نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ تمام غیر ملکی قانونی طریقوں سے ملک میں داخل ہوں۔ ملاقات میں افغان صحافیوں کے مسائل، ویزا معاملات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ افغان صحافیوں کے ویزا معاملات پر وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ سے رابطہ کیا جائے گا۔ افغان صحافیوں نے مسائل کے حل کی یقین دہانی پر وزیر اطلاعات کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، سابق رکن قومی اسمبلی اندلیب عباس اور پنجاب اسمبلی کی سابق ارکان سعدیہ سہیل اور سمیرہ احمد نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان۔ سابق رکن قومی اسمبلی اندلیب عباس اور پنجاب اسمبلی کی سابق اراکین سعدیہ سہیل اور سمیرہ احمد نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ سابق رکن قومی اسمبلی اندلیب عباس نے کہا کہ فساد کی سیاست ملک کے لیے کسی صورت بہتر نہیں۔ اداروں کو نشانہ بنانا اور احتجاج کے نام پر توڑ پھوڑ کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں۔ ہمارا سارا کاز ہے وہ عام آدمی ہے۔ یہ لوگ ہیں جو کہ ایک مضبوط، بھرپور اور مستحکم پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ۔ سابق رکن صوبائی اسمبلی سعدیہ سہیل نے کہا کہ وہ پارٹی سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد کی خاطر سیاست میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ مقصد پہلے بھی پاکستان کی خدمت اور لوگوں کے لیے کام کرنا تھا، مقصد آج بھی ہے۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی سمیرہ احمد نے کہا کہ ہمیں انتہا پسند رویوں کی حوصلہ شکنی کر کے متحد ہو کر ملک کو آگے لے جانا ہے۔ آئی ہوپ کہ جو ہمارا مین مقصد ہے اس میں ہم سرخرو ہو سکے اور مل جل کے اپنے ملک کے لیے بہتر کام کر سکتے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ پی ٹی آئی خواتین کی پارٹی میں شمولیت سے پارٹی کے جدت پسند چہرے کو تقویت ملے گی۔ آئی پی پی کا جو منشور ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے یہ ہراول دستے کا کردار ادا کریں گی۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کی سابق اراکین پارلیمنٹ نے استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے ملاقات کی اور ان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ جہانگیر ترین نے رہنماؤں کو پارٹی میں خوش آمدید کہا۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر منصوبہ بندی سمیع سعید کی صدارت میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اہم شعبوں میں پالیسی سطح کے مختلف اقدامات اور منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ نیشنل کوارڈینیٹر ڈاکٹر محمد جہاں زیب خان اور متعلقہ حکام اجلاس میں شریک ہوئے۔ شرکاء نے مختلف وزارتوں کی جانب سے سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر غور کیا۔ ایگزیکٹو کمیٹی نے خصوصی سہولت کے تحت متعلقہ وزارتوں اور محکموں کے درمیان تعاون کو سراہا اور مختلف اقدامات کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں تفصیلی غور کے بعد زراعت، لائیو سٹاک، آئی ٹی، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے پالیسی اقدامات کی سفارش کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کی استدعا مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت نے اعتراض کے ساتھ درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ابھی اس درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ باقی ہے۔ اس مرحلے پر ملزم کو عبوری ریلیف دینا رولز کی خلاف ورزی ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی۔ ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین، فواد چودھری اور اسد عمر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ اے آئی جی آپریشنز نے پی ٹی آئی چیئرمین سے متعلق رپورٹ جمع کرائی۔ وزارت داخلہ نے رپورٹ میں تجویز دی کہ الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل میں سماعت کرے۔ الیکشن کمیشن نے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے حیدرآباد میں صحافیوں نے ریلی نکالی۔ ریلی میں صحافیوں، سول سوسائٹی اور وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں شراز علی ڈاہری۔ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکرز کی اپیل پر حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ ورکرز کی جانب سے فلسطین میں اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں کوریج کرنے والے صحافیوں اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل مرد آباد ریلی نکالی گئی، جس میں صحافیوں، سول سوسائٹی اور وکلاء نے بھی شرکت کی۔ حیدرآباد پریس کلب پر اختتام پذیر ہونے والی ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ ورکرز کی جانب سے جو ہے وہ یہ احتجاج کیا گیا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرنا ہے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اور فلسطین میں شہید ہونے والے صحافیوں کے ساتھ۔ اقوام متحدہ سے جو مطالبہ ہے پوری دنیا کا، وہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو جارحیت ہے اسرائیل کی وہ بند کروائی جائے
اور وہ صورتحال جو اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ ہے اسے فوری طور پر بہتر کیا جائے، انہیں کھانے کی اشیاء مہیا کی جائیں۔ ساری کی ساری پاکستانی قوم کی جو ہمدردیاں ہیں، حمایت جو ہے وہ فور مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا اسرائیل نے کس قدر نہت معصوم خواتین بچوں پہ ظلم کیا ہے، برباد کیے ہیں، اور جہاں پہ نہ مطلب اسپتال محفوظ ہیں، نہ جہاں پہ اسکول محفوظ ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس میں فلسطین کے حق میں نعرے درج تھے۔ انہوں نے اسرائیلی مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اسرائیل جارحیت کے خلاف نہ صرف سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتیں بلکہ صحافی بھی ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور اسرائیلی جارحیت، ظلم، بربریت اور مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ شیراز علی ڈائری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اتوار کو اسلام آباد میں غضب مارچ کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں پر کھلم کھلا دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ مغربی ممالک اس دہشت گردی میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں 2000 خواتین سمیت 5000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور جنگ بندی کا مطالبہ کریں۔ تمام ممالک کے سفیروں کو قائل کیا جائے کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام امن مارچ شکارپور پہنچ گیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ مارچ کا مقصد سندھ کے عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے تاکہ انہیں حل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بے روزگاری اور مہنگائی عروج کو پہنچی۔ اربوں روپے کے بجٹ کے باوجود سندھ کے عوام کو بہتر انفراسٹرکچر فراہم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام اقتدار میں آ کر بے روزگاری، بدامنی اور کرپشن کا خاتمہ کرے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما راشد خلجی نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم وقت پر الیکشن کا انعقاد چاہتی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے عوام کے مسائل صرف ایم کیو ایم پاکستان ہی حل کر سکتی ہے۔ ہم وقت پر الیکشن چاہتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت سینسس ہو چکا ہے اور یہ بھی ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ جب سینسس ہو جاتا ہے تو حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں، تو اس وقت حلقہ بندیوں کا پروسیس چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن اس پروسیس کو باحسن وقت پر انجام دے گا اور وقت پہ الیکشن ہو سکیں گے۔ اگر کسی بنا پہ الیکشن چند ماہ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ تو باعث تشویش نہیں ہے، اس لیے ہم اس بات کی حامی ہے کہ سینسس کے پروسیس کے بعد ڈیلیمیٹیشن جلد از جلد مکمل کرا کے الیکشن کر لیے جائیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جب تک آئین و قانون کے تحت کام نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے تمام اداروں کو مل بیٹھ کر ملکی مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ کراچی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں، پارٹی سے استعفیٰ نہیں دوں گا، مجھے وہ تبدیلی چاہیے جس سے عوام کے حالات اچھے ہو جائیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نیب کیسز کا مقصد سیاستدانوں کو دباؤ میں رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس سیاست سے ملک اور عوام کو نقصان ہو ایسی سیاست کا قائل نہیں۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نیب عدالت میں پیش ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے کہا ہے کہ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف ملک کو مشکلات سے نکالنے کا ویژن اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ لاہور میں نواز شریف کا عوام نے جس گرم جوشی سے استقبال کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں حصہ لینا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، تاہم 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل نہیں کی گئی بلکہ کیس عدالت کو ریفر کیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وسیم سجاد۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور میں جناح ہسپتال کا دورہ کیا، مریضوں سے ملاقات کی اور طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل نہیں کی گئی بلکہ کیس عدالت کو ریفر کیا گیا ہے۔ لاسٹ ٹائم انہوں نے جب ہیئرنگ کی تو انہوں نے اپنی جو بھی پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کی، انہوں نے ان کا کہ ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں سن رہے اور ریجیکٹڈ، تو ہم نے یہ ریفر کر کے کورٹ پہ بھیج دیا۔ تو یہ ایک بیسک چیز ہے، 401 ہوتے رہے، وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو اس کے تحت ہم نے کورٹ کو ریفر کر دیا۔ ہمارے پاس بہت ساری درخواستیں اور آ رہی ہیں اور آپ کو اس پہ بھی فیصلے ملیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 14 کروڑ لوگوں کے لیے سرکاری سیکٹر میں کینسر کا کوئی اچھا ہسپتال نہیں، اسی لیے مناوا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہسپتال بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناح ہسپتال کے سامنے PIC کی طرز پر جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جائے گا، جس کے مکمل ہونے کے بعد PIC میں مریضوں کی تعداد کا دباؤ کم ہوگا۔ نگران
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट से वाल्टन रोड तक तामीर होने वाली सड़क का मुआयना किया और प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि ये मंसूबा लाहौर की तरक्की को नई सीमत देगा, ट्रैफिक के बहाव और सफर के दौरानिये में कमी होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि CBD का पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से मुल्क में अरबों रुपए की सरमायाकारी आएगी। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए दी गई डेडलाइन में सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए। कस्टम हुकाम के मुताबिक आज गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानियों के 36 ट्रक तुरखम सरहदी गुजरगाह पहुंचे। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक गुज़श्ता 12 रोज में तुरखम बॉर्डर से 1400 से जायद खानदान अफगानिस्तान जा चुके हैं। अफगानिस्तान लौट जाने वालों की मजमूई तादाद 64,795 हो गई। पाकिस्तान और मलेशिया की मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका अस्करी मश्क का इनेकाद किया गया। 2 हफ्तों पर मुहित मश्क मलेशिया में आगाज के बाद 22 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर हुई। ISPR के मुताबिक मश्क 2 मराहिल क्रॉस और फील्ड ट्रेनिंग पर मुश्तमिल थी। मश्क से मलेशियन और पाकिस्तानी अफवाज फौज के 2 तरफा दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत बनाने में मदद मिली। मश्क 2 तरफा अफवाज के अफसरान अरकान के ख्यालात, इल्म और महारतों के तबादले में मददगार रही। आज़ाद कश्मीर का 76वां यौम तासीस मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस हवाले से मुनक्किद होने वाली तकरीबात की तफसील से आगाह कर रहे हैं अदील अहमद खान। आज़ाद कश्मीर के 76वें यौम तासीस की मरकज़ी तकरीब परेड ग्राउंड मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई, जिससे खिताब के दौरान सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि आज के रोज़ तवील जद्दोजहद के बाद गाजी मिल्लत की क़यादत में रियासत की इनकलाबी हुकूमत कायम हुई, जिसके तुफैल हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। आज हम उन शोदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने वो कुर्बानी दी, और आज हम यहाँ आज़ाद कश्मीर की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपने खिताब में कहा कि आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि जिस तरह हमने इस खित्ते को आज़ाद करवाने के लिए जद्दोजहद की, इसी तरह मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भी जद्दोजहद करते रहेंगे। 1947 में बरसगीर की गैर मुनसिफाना तकसीम और डोगरा हुकूमत के जुल्म के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हुए ये खित्ता आज़ाद करवाने वाले अपने इस्लाफ को खराज अकीदत पेश करते हुए इस अज़्म का इजहार करता हूँ कि जिस जदोजहद का आगाज़ हमारे असलाफ ने 1947 में अपने खून की कुर्बानी देकर किया, उसकी तकमील तक ये जदोजहद जारी व सारी रहेगी। इससे पहले सदर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म के हमरा परचम कुशाई की। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी और मार्च पास्ट किया। सलामी देने वाले दस्तों में रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक पुलिस, गर्ल्स और बॉय स्काउट्स, पुलिस बैंड और कमांडो के दस्ते भी शामिल थे। सदर आज़ाद कश्मीर ने परेड का मुआयना किया। यौम तासीस की तकरीब में वज़रा और अरकान असम्बली, आला सिविल और अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत लोगों को फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे और गाज़ा पर खुली जहरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे रोकने के लिए गिरफ्तारियों और हरासा किए जाने समेत मुख्तलिफ वहशियाना हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गाज़ा मगरबी किनारे में काबिज इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम के कत्लेआम के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की मकामी जमातों ने वादी कश्मीर और जम्मू और लद्दाख खित्तों में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया था। ताहम भारतीय पुलिस ने छापों के दौरान कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में जाने वालों में गुलाम नबी लोन और आगा सैयद मोहसिन समेत वादी कश्मीर के तमाम जिले सदूर शामिल हैं। जम्मू खित्ते में शेख अब्दुल रहमान, मीर शाहिद सलीम, ID खजूरिया, सुभाष मेहता, सुखदेव सिंह समेत कई समाजी और सियासी कारकुनों को जम्मू, सांबा और कठुआ अजला में गिरफ्तार किया गया। PDP की मीडिया एडवाइजरी इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी हुकूमत से इस्तफसार किया कि इसने मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लोगों को मुजाहरों से क्यों रोका। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मजलूम लोगों के लिए किसी को भी आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। भारतीय हुकूमत ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जेल में कैद सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी आयद करने के अपने मुतनाज़ा फैसले को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के जज के सरबराही में एक ट्रिब्यूनल तश्कील दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 78 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा आज तक मुकम्मल खामोश है।
24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर वजूद में आए। रिपोर्ट के मुताबिक मसला कश्मीर पर अब तक अक़वाम मुत्तहिदा 5 करारदादें मंजूर कर चुका है। अप्रैल 1948 की करारदाद 47 के मुताबिक कश्मीर की आज़ादी और हक़ खुदरादियत को यकीनी बनाया गया। नवंबर 1951 को कश्मीर में आज़ाद और गैर जानिबदार इंतखाबात करवाने की करारदाद मंजूर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद भारत ने कश्मीरियों को हमेशा हक़ खुदरादियत से महरूम रखा। 1948 को मकबूजा कश्मीर का नाजायज इंजमाम और आर्टिकल 370 की तनसीख अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वादी में अब तक 2.5 लाख कश्मीरियों को शहीद, 7,000 से ज़ायद को मावराए अदालत कत्ल और 1.5 लाख कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मकबूजा कश्मीर में 1.25 लाख इमलाक नजर आतिश जबकि 12,000 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया जा चुका है। मकबूजा कश्मीर में 2019 से अब तक इंटरनेट की बंदिश जारी है। हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को ठोस इक़दाम करने की जरूरत है। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत रोज़े अव्वल से ही हमसाया ममालिक के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहती है, जबकि खुद भारत में आज़ादी इजहार राय मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है। मालदीव के नौमुंतखब सदर ने हिंदुस्तानी फौज को मालदीव से निकल जाने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब भारतीय पुलिस ने फलस्तीनियों के हक में एहतजाज करने वालों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। भारत के सभी हमसाया मुल्क हमेशा दिल्ली सरकार की रेशा दवानियों का शिकार बनते रहे हैं। यही वजह है कि मालदीव के नौमुंतखब सदर ने हिंदुस्तानी फौज को मालदीव से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ो ने कहा है कि हिंदुस्तानी फौजियों की मौजूदगी मालदीव को खतरे में डाल सकती है। अपनी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। BBC के मुताबिक नौमुंतखब सदर ने जीत के चंद दिन बाद ही भारतीय सफीर से मुलाकात में ये हुक्म दिया। फरवरी 2021 में मालदीव से एक मुतनाज़ा मुआहदे के बाद हिंदुस्तान ने अपनी फौज मालदीव में तैनात की थी, जबकि हिंदुस्तान मालदीव में मनपसंद हुकूमत के क़याम के लिए भी सियासी मदाखलत करता रहा है। हिंदू इंतहाब संधि की आग में जलते भारत में लोगों को इजहार राय की कतई इजाजत नहीं। अब भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने नई दिल्ली में फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज करने वाले तुलबा को अपनी बर्बरियत का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया और कैदी वैन में डालकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। ये तुलबा एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए इसराइली सफारत खाने की तरफ मार्च कर रहे थे। उन्होंने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर फलस्तीन के 2 रियासती हल और गजा पर बर्बरियत बंद करने के नारे दर्ज थे। उन्होंने मोदी सरकार की शदीद मजम्मत की और कहा कि भारतीय हुकूमत सियासी फवायद के लिए इसराइली बर्बरियत की हमायत कर रही है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कुछ और खबरों की जानिब चलेंगे। कोयटा में पोलियो से बचाव की मुहिम के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स की खिदमात के एतराफ में अवार्ड्स भी दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से जुल्करनैन मेंगल। पोलियो वर्कर्स कौम के हकीकी हीरोज हैं। बलूचिस्तान में भी एंटी पोलियो कैंपेन 1994 से जारी है। रवा साल अक्टूबर में मुहिम के दौरान भी 24,44,000 से जायद बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए 8,000 से जायद पोलियो वर्कर्स ने मुहिम में हिस्सा लिया। इन वर्कर्स की कोशिशों की बदौलत जनवरी 2021 से बलूचिस्तान भर से पोलियो का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इंसदाद पोलियो मुहिम के आलमी दिन पर तमाम पोलियो वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पोलियो के आलमी दिन के मौका पर मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं और इन्हें माजूरी से बचाएं। पोलियो से पाक माशरा महफूज मुस्तकबिल की जमानत के मौजू पर कोयटा में आर्ट एग्जीबिशन का भी एहतमाम किया गया। नुमाइश में आर्ट के मुख्तलिफ मीडियम्स पर पोलियो मुहिम आगाही के हवाले से फन पारे रखे गए थे। छोटी सी गफलत बच्चों को जिंदगी भर के लिए माजूर कर सकती है। वालिदैन पोलियो वैक्सीन की अहमियत को नजरअंदाज ना करें और अपने बच्चों को एंटी पोलियो वैक्सीन पिलवाएं। जुल्करनैन मेंगल, PTV न्यूज़, कोयटा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पोलियो के खात्मे के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि पोलियो से महफूज पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था, जिससे हकीकत में तब्दील करने के लिए पार्टी का अज़्म पुख्ता और इरादे मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पोलियो के खात्मे के लिए अनथक मेहनत की और उनकी काविशों के बाइस सिंध में 3 साल से पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी पोलियो के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से पोलियो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए एक खतरा बना हुआ है। पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए हम सबको काम करना होगा।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अबू धाबी के दरमियान सियाहत के फरोग के लिए रोड शो का एहतमाम किया गया। रोड शो का इनेकार अबू धाबी टूरिज्म बोर्ड ने किया था। रोड शो का मकसद दोनों मुल्कों के अवाम को सियाहत के बेहतरीन मौके मुहैया करना है। अबू धाबी टूरिज़म बोर्ड की तरफ से इवेंट अरेंज हुआ और इसका मकसद ये था कि हमारी मार्केट और हमारे लोगों को अबू धाबी एज ए डेस्टिनेशन, यानी एक वो जगह जहाँ पे लोग जाना चाहें अपनी फैमिलीज़ के साथ घूमने के लिए या एजुकेशन के लिए, उस सिलसिले में उनकी अवेयरनेस के लिए ये रोड शो उन्होंने अरेंज किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी से बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकात में IT कोर्सेज करने वाले तालिब इल्मों को सहूलतों की फराहमी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गवर्नर हाउस से IT कोर्सेज करने वाले तालिब इल्मों की फाइनेंसिंग पर भी बातचीत हुई। बैंक ऑफ पंजाब के इस दिन में भरपूर ताउन की यकीन दहानी की गई। निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर कहते हैं कि कच्चे में डाकुओं के खिलाफ मौसर कार्रवाई जारी है, जराइम पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। घोटकी में अमन अमान के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में अमन अमान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। IG सिंध ने ब्रीफिंग में बताया कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ 6 निकाती जाम हिकमत अमली वज़ा की गई है। ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 5 खुसूसी टीम्स तश्कील दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सिंध पुलिस को ऑपरेशन जारी रखने के लिए ज़रूरी हथियार और सामान फ्राहम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर ने गुलाम मोहम्मद मेहर सिविल अस्पताल सक्खर का दौरा किया। वज़ीर आला ने अस्पताल में बदनिज़ामी की सूरत हाल देखकर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से कोरिया के सफ़ीर ने लाहौर में मुलाकात की और तिजारत और सियाहत समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आलमी बिरादरी फ़लस्तीन पर जारी मज़ालिम रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान इक़्तिसादी, टेक्नोलॉजी, दिफाई, सकाफती ताउन और आवाम के दरमियान राबतों को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू और कालाम में 1, अनंतनाग 3, जबकि शोपियां में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 17, कराची 24, पेशावर 15 और कोयटा में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। छाती के सरतान से आगाही के लिए लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत ने नई तारीख रकम कर दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए लाहौर पोलो क्लब के सदर आजम हयात नून ने कहा कि क्लब की तारीख में पहली बार किसी टूर्नामेंट में 15 खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं, जिनका ताल्लुक अमरीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, ईरान और पाकिस्तान से है। टीमों को 2 पूल्स में तकसीम किया गया है और हर टीम में 1 खातून खिलाड़ी शामिल है। फाइनल 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस मौके पर स्पॉन्सर्स ने कहा कि हम न सिर्फ पोलो को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि खवातीन को कैंसर जैसे मुजी मरज से बचाने के लिए आगाही भी दे रहे हैं। खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि लाहौर पोलो क्लब में खेलना एजाज की बात है। पाकिस्तान वुमेन्स ए ने वेस्ट इंडीज वुमेन्स ए को पहले एक रोजा मैच में 8 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर में खेले गए मैच में पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 49.3 ओवर्स में 174 रन बनाकर आउट हो गई। गुलफिरोजा ने 62 रन की इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडीज वुमेन्स ए की तरफ से चैरियन फ्रीजर ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में वेस्ट इंडीज वुमेन्स ए की टीम 45.2 ओवर्स में 166 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ए टीम की कप्तान रमीन शमीम, अनुषा नासिर और साइमा मलिक ने 2-2 विकेटें हासिल की।
कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल के तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर कराची रीजन वाइट्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर 238 रन बना लिए। कराची वाइट्स को मैच में 657 रन की मजमूई बर्तरी हासिल हो गई है। पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी बनाने वाले साइम अयूब ने दूसरी इनिंग्स में भी सेंचुरी स्कोर की। शान मसूद ने 51 रन बनाए। असद शफीक 60 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे कबल फैसलाबाद रीजन पहली इनिंग्स में 124 रन बनाकर आउट हो गई। कराची रीजन वाइट्स के मीर हमजा ने 5 और शाहनवाज धानी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अंडर 19 ने दूसरे वनडे मैच में श्रीलंका अंडर 19 को 59 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। कराची में खेले गए मैच में पाकिस्तान की टीम 40.5 ओवर्स में 254 रन बनाकर आउट हो गई। इरफात मिनहास ने 66 गेंदों पर 95 रन की इनिंग्स खेली। शामिल हुसैन ने 53 रन बनाए। श्रीलंका अंडर 19 की टीम 255 रन के जवाब में 43.4 ओवर्स में 195 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान के उबैद शाह और अहमद हुसैन ने 3-3 विकेटें हासिल की। इंटर डिवीजन नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में लाहौर ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद में जारी इवेंट के पूल राउंड के आखिरी रोज लाहौर डिवीजन ने अपने शानदार खेल की बदौलत इस्लामाबाद को 50 के मुकाबले में 78 पॉइंट से हरा दिया। पेशावर डिवीजन ने दिफाई चैंपियन फैसलाबाद को 41 के मुकाबले में 58 पॉइंट से शिकस्त दी। पहले सेमीफाइनल में पेशावर और इस्लामाबाद, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर और फैसलाबाद डिवीजन मध्य मुकाबिल होंगे। चीन के शहर हैंगजू में जारी एशियन पैरा गेम्स में आर्चरी में पाकिस्तान के कासिम ताहिर क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए। जनूबी कोरिया के जेवन हुआई कॉक ने कासिम ताहिर को 26-24, 27-19, 24-29 और 27-26 से हराया। व्हीलचेयर टेनिस के दूसरे राउंड में चीन के यांगजू जी ने पाकिस्तान के आसिफ गुल अब्बासी के खिलाफ 6-0 और 6-1 से कामयाबी हासिल की। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।